खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। जिनके सर पर छाया था पंचायत चुनाव का खुमार, अब हैं असमंजस में। फिर से संपर्क बढ़ाने लगे आरक्षण में सीट गंवा चुके लोग। बैंक हड़ताल से करीब 550 करोड़ का नुकसान। हड़ताली बैंक कर्मचारियों ने निकाला जुलूस, सौंपा ज्ञापन। 5 अभियुक्तों को डबल आजीवन कारावास की सजा। 539 लीटर अवैध शराब के साथ 37 अभियुक्त गिरफ्तार। तीसरे पड़ाव नगवा कुथावा पहुंची 84 कोसीय परिक्रमा। नैमिष सारायण में बैठक कर डीएमएसपी ने मातहतों के कसे पेंच। खबरनामे की शुरुआत गांव की सरकार बनाने के हालातों से करते हैं। कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत चुनाव का खुमार जिन लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था, अब उन पर असमंजस हावी है। संभावित दावेदार इस दुविधा में हैं कि वह चुनाव प्रचार करें या नहीं। दरअसल आरक्षण की अनंतिम सूची जारी होने के बाद जिनके मनमाफिक सीट हुई, वे अब तक प्रचार व जनसंपर्क में अच्छी खासी रकम भी खर्च कर चुके थे। प्रधान बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी हथियाने का सुनहरा ख्वाब भी देख डाला था। इसी बीच एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने आरक्षण रद्द करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया अपनाए जाने के आदेश जारी कर दिए। हाईकोर्ट के इस आदेश से गांव में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही चुनावी बयार एकाएक ठिठक गई है। वर्ष 1995 को आधार मानकर जारी की गई आरक्षण की अनंतिम सूची से जिनके मनमाफिक सीट नहीं हुई थी, उनके लिए हाईकोर्ट का आदेश संजीवनी साबित हुआ है। न उम्मीद होकर चुनावी दंगल से खुद को बाहर मानते हुए ऐसे तमाम लोगों ने अपनी सक्रियता बेहद कम कर दी थी। अब वह फिर से नई ऊर्जा के साथ गांव क्षेत्र में निकल पड़े हैं। हालांकि अभी इन लोगों के चुनाव लड़ पाने का रास्ता साफ नहीं हुआ है, लेकिन एक उम्मीद जरूर मन में जगी है कि शायद इस बार वर्ष 2015 को आधार मानकर बनाए जाने वाले आरक्षण में सीट मन मुताबिक हो जाए। यह सोचकर फिर से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में मंगलवार को दूसरे दिन भी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों में केंद्र सरकार के प्रति उबाल दिखा। 2 दिवसीय हड़ताल के चलते जिले भर की विभिन्न बैंकों की शाखाओं में ताले नहीं खुले, जिस कारण लेन देन समेत अन्य बैंकिंग कामकाज पूरी तरह से बाधित रहा। हड़ताल के चलते विभिन्न बैंकों के एटीएम में पैसा नहीं बचा, वो खाली हो गए। ऐसे में उपभोक्ताओं को पैसा निकासी के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। हड़ताल से करीब 550 करोड़ के नुकसान का अनुमान है।
हड़ताली कर्मचारियों ने शहर के आंख अस्पताल मार्ग पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से लालबाग चौराहा तक नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट में जाकर जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। जुलूस में अंजनी पांडे, आर.के. दास, के पांडे, प्रकाश मिश्रा, निपेन त्रिपाठी, के गुप्ता, एस.के. कश्यप, विनय अवस्थी, मनोज शर्मा, राजेंद्र सिंह व सुनील कुमार, आनंद स्वरूप, अशोक, अतुल कांत अवस्थी, अभिषेक मिश्रा, ज्ञानेन्द्र पाल सिंह, दिलीप कुमार महेश्वरी, प्रेम कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार, योगेश कुमार, विवेक कुमार मिश्रा, अमरीश कुमार आदि शामिल थे। बोल कड़ाकड़ सीताराम का जयकारा लगाते हुए मंगलवार को श्रद्धालु 84 कोसीय मिश्रिक परिक्रमा के तीसरे पड़ाव नगवा कुथावा पहुंचे। कई प्रांतों से आए परिक्रमार्थियों में साधु संत गृहस्थ के अलावा महिलाएं, बूढ़े और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस परिक्रमा में भाग लेने से परम आनंद की अनुभूति हो रही है। कहा कि देव शक्तियों के सानिध्य में बुजुर्ग भी इस परिक्रमा में शामिल हैं। वह एक पड़ाव स्थल से दूसरे पड़ाव स्थल तक की दूरी ईश्वरीय शक्ति के सहारे ही पूरी कर रहे हैं। हरदोई जनपद में पड़ने वाला 84 कोसी परिक्रमा के तीसरे पड़ाव नगवा कुथावा पर आस्तिक मुनि और नाग बाबा इत्यादि मंदिर हैं। इन स्थान पर नागों का विशेष महत्व है। महंत संतोष दास खाकी के अनुसार नाग पंचमी के दिन यहाँ के शिव मंदिरों में शिवलिंग के आसपास दर्जनों नाग दर्शन देते हैं। परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे की प्रतिमा को आर्मी बैंड की धुन के बीच मध्य कमान के चीफ जे.एस. चौधरी व सेना के जवानों ने सलामी दी तो रूढ़ा के बासिंदे ही नहीं बल्कि गांव का जर्रा जर्रा गौरवान्वित हो उठा। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के आगमन को लेकर सीतापुर के रूढ़ा गांव में चल रहा युद्ध स्तर की तैयारियों का जायजा लेने मंगलवार को मध्य कमान के चीफ पहुंचे थे। शहीद के पैतृक गांव रूढ़ा गांव में उनके जन्मस्थान पर सेना की ओर से स्मारक बनवाया गया है, जिसके ठीक मध्य में वीर सपूत की 6 फीट की प्रतिमा लगवाई गई है, जिसके लोकार्पण की तैयारियां इन दिनों तेजी से चल रही हैं। सीतापुर में अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चलाने वालों का मनोबल लगातार पुलिसिया कार्रवाई के बाद भी टूटता नजर नहीं आ रहा है। अब नैमिषारण्य पुलिस ने औरंगाबाद में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 6 तमंचा, 1 नाल, 1 तमंचा, 2 नाल, 2 अद्धी बंदूक, 5 कारतूस व 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। फैक्ट्री चलाने वाले राहुल पुत्र अर्जुन निवासी ग्राम बिलहरी और अलाउद्दीन पुत्र जलाउद्दीन निवासी ग्राम अटवा को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक बीरेंद्र पंकज, उप निरीक्षक रत्नेश त्रिपाठी, अजय दुबे, हेड कांस्टेबल नवल किशोर, कांस्टेबल सौरभ कुमार, योगेश कुमार, मोहित कुमार शामिल थे। सलमान खान के शो इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेर रही प्रियांशी श्रीवास्तव वर्ष 2011 में लिटिल चैंप्स और 2016 में दी वॉइस किड्स का खिताब जीत चुकी है। प्रियांशी के बाबा कैलाश नाथ श्रीवास्तव नामचीन संगीतज्ञ थे। सीतापुर शहर निवासी कैलाश नाथ के यहाँ एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना भी की है। प्रियांशी के पिता संगीतकार ब्रजेंद्र नाथ श्रीवास्तव व धर्मपत्नी सारिका श्रीवास्तव इसमें सहयोग दे रही हैं। महाविद्यालय में संगीत की एमए तक की शिक्षा दी जा रही है। प्रियांशी के माता पिता मंगलवार को आई इंडिया के स्टूडियो पहुंचे, जहां उन्होंने एडिटर इन चीफ से विभिन्न पहलुओं पर खास बातचीत की। मंगलवार को रौसा इलाके के महतोपुरवा में आयोजित किसान संगोष्ठी में पहुंचे कृषि वैज्ञानिकों को किसानों ने गोबर व गौमूत्र से तैयार खाद से उपजाई गई सब्जियां भेंट की। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह व डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने इस मौके पर ग्रामीणों को शून्य लागत से प्राकृतिक खेती करने और फावड़ा विधि के बारे में बताया। इस दौरान कृषि यंत्रों का निःशुल्क वितरण और प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस मौके पर प्रकृति सेवा संस्थान के श्वेतांग त्रिपाठी, मनोज भार्गव, कपाली गौतम, कन्हैया लाल, लवकुश, सोनेलाल, अहिबरन, बालक राम, बजरंगी, सतरोहन, सरजू,
गोविंद मौजूद थे। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान द्वारा सीतापुर जनपद की प्रख्यात साहित्यकार सची रानी सक्सेना व नलिनी रंजन सक्सेना एडवोकेट को उनके आवास पर सम्मानित किया गया। साहित्य के जगत में कई उपलब्धियों के साथ उनकी किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। पिछले कई वर्षों से वो घुटनों की पीड़ा के चलते चलने में असमर्थ हैं। सम्मानित करने वालों में अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के अध्यक्ष अनिल द्विवेदी, संरक्षिका पुष्पा अवस्थी, यशोदा द्विवेदी, इंजीनियर गोपाल सागर, विनोदिनी रस्तोगी, अवधेश शुक्ल, प्रद्युम्न द्विवेदी, यासीन इब्ने उमर, अभय श्रीवास्तव, शैलेंद्री तिवारी, नवीन श्रीवास्तव, ज्ञानू निषाद आदि शामिल थे। स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज खैराबाद में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्रबंधक सैयद आमिर रिजवी ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के अध्यक्ष अनिल द्विवेदी मौजूद रहे। इस मौके पर अशोक प्रजापत, डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, आदर्श गुप्ता, नवीन श्रीवास्तव, शैलेंद्री तिवारी, यासीन इब्ने उमर, विकास अग्रवाल, प्रगति वाजपेयी, जेई हरीश कुमार गौड़, मोहम्मद रियासब, डॉक्टर अभय श्रीवास्तव, सीमा वाजपेयी, प्रद्युम्न द्विवेदी, रामदास बैस, अमित वर्मा, सौरभ मिश्रा, शिवम शुक्ला, ईशान त्रिपाठी, सूरज, अंकित शुक्ला, पवन कश्यप, ज्ञानू निषाद, जावेद अहमद, नाहिद नाज को कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लुबना रिजवी, प्राचार्य अमीर किरण अवस्थी, नरेंद्र वर्मा, अमित तिवारी आदि मौजूद थे। मिश्रिक तहसील में मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। इस दौरान कुल 75 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें से 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। इस मौके पर उप जिला अधिकारी मिश्रिक गिरीश कुमार झा, तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी मिश्रिक महेंद्र प्रताप सिंह, कोतवाल मनोज कुमार यादव मौजूद थे। सीतापुर की अन्य 6 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कुल 295 शिकायतें पंजीकृत की गईं। इनमें से 28 का ही तत्काल निराकरण हो सका। सीतापुर में 67 शिकायतें आईं, इनमें से 4 का मौके पर निस्तारण किया गया। इसी तरह सिधौली में 56 में से 3, महमूदाबाद में 67 में से 6, बिसवा में 40 में से 2, लहरपुर में 51 में से 7 और महोली में 14 शिकायतों में से 6 का अफसरों ने मौके पर निस्तारण कर दिया। सीतापुर की मिश्रिक पुलिस स्वाट व सर्विलांस टीम ने अंतरजनपदीय टावर बैटरी चोर गैंग का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 40 लाख का माल बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अभियुक्त मिराज पुत्र सलाम खां निवासी मोहल्ला गौरीपट्टी, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद, आरिफ पुत्र निसार खां निवासी सिरसी सरैया, थाना बिस्वा, जनपद सीतापुर, जीसान पुत्र हनीस खां पुत्र बिलोच पुरवा, थाना सिंघावली, जनपद बागपत और सलीम पुत्र इरशाद निवासी सुंदरनगर, थाना हर्ष विहार, नई दिल्ली को ग्राम परसौली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए अंतर जनपदीय टावर बैटरी चोर गैंग के कब्जे से व निशानदेही से कुल 15 मुकदमों से संबंधित 16 अदद रिलायंस जियो टावर की बैटरी, 6 बैटरी के खाली बॉक्स, 19 अदद बैटरी सेल, टूल किट तथा चोरी में प्रयुक्त महिंद्रा लोगान कार बरामद हुई है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 24 टायरों पर बैटरी चोरी की घटनाएं कारित करना अभियुक्तों ने स्वीकार किया है। एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तगण काफी शातिर एवं अभ्यस्त अपराधी हैं। इन अभियुक्तगणों द्वारा जनपद सीतापुर के अतिरिक्त फर्रुखाबाद, बरेली, कानपुर देहात, झांसी, जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, शाहजहांपुर व गोंडा आदि जनपदों एवं प्रदेश के बाहर चोरी की घटना कारित की गई हैं। अभियुक्त गणों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। विद्युत पारेषण मंडल शाहजहांपुर के अधीक्षण अभियंता सतीश चंद्र तिवारी ने
मंगलवार को 220 केवी विद्युत उपकेंद्र सीतापुर, 132 केवी उपकेंद्र लहरपुर, 132 केवी उपकेंद्र बिस्वा, 132 केवी उपकेंद्र महमूदाबाद, 132 केवी उपकेंद्र सिधौली एवं 132 केवी उपकेंद्र नेरी का आकस्मिक निरीक्षण किया। पारेषण स्तर से गर्मी के दिनों में आपूर्ति सुचारू व निर्बाध हो सके, इसके लिए अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उचित प्रबंधन का निर्देश दिया गया। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता विद्युत पारेषण खंड सीतापुर देवेंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी द्वितीय रमेश कुमार, सहायक अभियंता अमित कुमार, अवर अभियंता मोहम्मद यूनुस, अजय हंस, राजेश, धर्मेंद्र, अमित, देवेश, प्रेम नारायण आदि मौजूद थे। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक पर 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार को 40 व्यक्तियों के वैक्सीन लगाई गई। 30 मिनट तक उन्हें वहीं रुकने की हिदायत दी गई। टीकाकरण के बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि 60 साल से अधिक उम्र के पुरुष व महिलाएं निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं। 55 साल के बीमार व्यक्ति को भी टीका लगाने का प्रावधान किया गया है। सिधौली तहसील क्षेत्र के ग्राम भीमनगर मजरा हरदोइया के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का जन्म दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुप्रसाद गौतम ने की। मौजूद लोगों ने काशीराम की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को बसपा के विधानसभा उपाध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता हेमनाथ गौतम, सेवानिवृत्त शिक्षक गुरदीन गौतम, देशराज गौतम, छोटेलाल गौतम, गुरुप्रसाद बुद्ध प्रकाश ने भी संबोधित किया। इस मौके पर रमेश गौतम, देशराज गौतम, परशुराम गौतम, राम कुमार, अनमोल गौतम, ओम प्रकाश, सोहनलाल गौतम, कमलेश, राजू गौतम, महेश कुमार, ओरीलाल, विजय कुमार आदि लोग मौजूद थे। सिधौली विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय फिरोजपुर में संकुल शिक्षक की 5वीं मासिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र जैन ने की। बीओ ने शिक्षा का स्तर ऊंचा करने को चलाए जा रही विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर एआरपी समीर श्रीवास्तव, गिरीश चंद्र यादव, प्रेम शंकर त्रिवेदी, संकुल शिक्षक संतोष कुमार सिंह, जयराम प्रसाद चौधरी, सुधाकर सिंह, सौरभ कुमार सिंह, राजेश लाल, हरीश चंद्र यादव, मीनाक्षी सिंह, अलसबा सरीन, समीना हनीफ, मण त्रिपाठी, पूजा आदि मौजूद थीं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। भाजपा संगठन के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मंडल बिस्वा देहात व भदेसिया, कौरासा, कमुआ, गेरुआ माफी व मझगवा कला में चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने हिस्सा लेकर ग्रामवासियों को पार्टी की नीतियों और मोदी सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। साथ ही पंचायत चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने का आह्वान किया।
लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के अकबापुर चौराहा मरसंडा रोड के पास से उप निरीक्षक शिवनंदन सिंह व हेड कांस्टेबल बम बहादुर यादव ने मुखबिर की सूचना पर रामजीवन पुत्र रामरतन निवासी अकबापुर को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में बरामद लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ब्लॉक कसमंडा के महोली गांव स्थित ग्राम सचिवालय में बिस्वा विधायक महेंद्र यादव ने जनसभा की, लेकिन सरकारी धन के दुरुपयोग पर उनकी नजर नहीं पड़ी। दरअसल ग्राम पंचायत के बाहर लाखों की लागत से बनवाए गए शौचालयों के टैंक के ढक्कन पड़े ध्वस्त हो रहे हैं। उन्हीं पत्थरों से विधायक निकलकर चले गए और एक बार भी इस गंभीर लापरवाही का जिक्र तक नहीं किया। महमूदाबाद नगर पालिका परिषद में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सभासदों का धरना मंगलवार को समाप्त हो गया। चेयरमैन ममता सोनी की एसडीएम और सीओ की मध्यस्थता में सभासदों से वार्ता हुई। पहले सभासदों और अध्यक्षा के बीच तीखी बहस हुई, फिर अध्यक्षा ने सभासदों की सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभासदों ने धरना प्रदर्शन स्थगित करने की घोषणा कर दी। अध्यक्षता ने प्रत्येक माह की 26 तारीख को बोर्ड बैठक करने का आश्वासन भी दिया है। बीते कई दिनों से आंदोलन में भूख हड़ताल कर रहे वरिष्ठ सभासद और संघ के अध्यक्ष चक्र सुदर्शन पांडे की हालत वार्ता के बीच बिगड़ गई। नपा परिसर में वह गस खाकर गिर पड़े, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। अध्यक्षा ममता सोनी ने अस्पताल पहुंचकर चक्र सुदर्शन पांडे के स्वास्थ्य की जानकारी ली और जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। अध्यक्षा ने तत्काल वेतन निर्गत करने और 1 सप्ताह के अंदर पीएफ खाते में जमा करने का आश्वासन दिया है। थाना नैमिषारण्य पर मिश्रिक सर्किल के अंतर्गत आने वाले थाने मिश्रिक, मछेटा, सदना, पिसावा एवं नैमिषारण्य द्वारा आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अब तक की गई कार्रवाई की संयुक्त समीक्षा जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा की गई। दोनों अधिकारियों द्वारा चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष, हिंसा रहित संपन्न कराने को लेकर विभिन्न निर्देश निर्गत किए गए। समीक्षा बैठक में उप जिलाधिकारी मिश्रिक गिरीश झा, क्षेत्राधिकारी मिश्रिक महेंद्र प्रताप सिंह, तहसीलदार मिश्रिक सर्किल के सभी थाना प्रभारी, निरीक्षक, थाना अध्यक्ष अपने थाने के हल्का उप निरीक्षकों एवं बीट आरक्षियों के साथ मौजूद थे। समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह थाना मछेटा व पिसावा की लचर कार्यशैली से नाराजगी दिखाई। एसपी ने स्पष्ट शब्दों में सभी को चेतावनी देते हुए कहा कि आप लोग अपनी अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं, वरना चुनाव में ट्रांसफर नहीं, सीधे निलंबन होता है। एसपी ने सबसे ज्यादा फोकस बीट के सिपाहियों व हल्का प्रभारी पर दिया। बैठक में मौजूद सर्किल के सभी थानेदारों के साथ बीट के सिपाहियों से उन्होंने जानकारी ली, जिसमें कई बीट के सिपाही एसपी के सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गई। सीतापुर पुलिस की पैरवी पर न्यायालय द्वारा दुष्कर्म व छेड़खानी के 2 अभियुक्तों को क्रमशः 10 और 4 साल की सजा सुनाई गई। थाना रेउसा पुलिस की पैरवी पर राम कुमार पुत्र चंद्रभाल निवासी गणेशपुर, थाना ईसानगर, जनपद लखीमपुर खीरी दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष का कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड, जबकि नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त साबिर पुत्र गफूर अली निवासी ग्राम ककरहिया मजरा बंबिया थाना रेउसा को 4 वर्ष कारावास व 1,000 रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। सीतापुर पुलिस ने 37 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 539 लीटर अवैध शराब, 8 भट्ठी बरामद की है। थाना इमलिया सुल्तानपुर में 6, कमलापुर, रामपुर कला, अटरिया, नैमिषारण्य, मानपुर, लहरपुर, पिसावा, खैराबाद व कोतवाली नगर में 1-1, हरगांव, मछेटा, बिस्वा, रेउसा, महमूदाबाद में 2-2, थाना सदना, सकरन, रामकोट, महोली में 3-3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। मध्य प्रदेश के रांची रेलवे पुलिस ने मानपुर थाना क्षेत्र के एक नाबालिग को
मोबाइल चोरी के जुर्म में सिधौली कस्बे से गिरफ्तार किया है। परिजनों ने बताया उनका बेटा गांव के लोगों के साथ मजदूरी करने मध्य प्रदेश गया था। 2 माह पूर्व रेलवे स्टेशन के पास पड़ा एक मोबाइल पाया था। रांची पुलिस में तैनात एसआई श्रीलाल पंडारिया ने यहां आकर उसे गिरफ्तार कर लिया और मध्य प्रदेश लिए चले गए। अचानक इस तरह की गिरफ्तारी देख परिजन रोने चिल्लाने लगे। सारा माजरा जानकर लोग यह कहते सुने गए कि पड़े हुए मोबाइल को अपने प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, अनजाने में यह बड़ा अपराध बन सकता है। कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को एक महिला शराब के नशे में पड़ी हुई थी। शहर के लोहारबाग निवासी मनोज सिंह ने 112 नंबर पर फोन किया। इस पर सिपाही मंसूर अली, ब्रजेश त्रिपाठी, संत कुमार, महिला कांस्टेबल पारुल ने पहुंचकर महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सिधौली तहसील क्षेत्र के गनीपुर गांव में किसानों की एक गोष्ठी का आयोजन कृषि विभाग एवं पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से किया गया। इसमें पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष पूर्णेश माथुर और कृषि विभाग के विषय वस्तु विशेषज्ञ अनुभव त्रिवेदी ने किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए पेस्टिसाइड का प्रयोग सावधानी से करने के टिप्स दिए। संचालन आशीष मिश्र ने किया। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष वर्मा, गोविंद वर्मा, अमित, आदित्य त्रिपाठी, सुरेश कुमार, जगतपाल, राजेश, शिव कुमार, राम खिलावन, किरण, रामा देवी, फूलमती, कांति आदि मौजूद थीं। 24 साल पुराने दलित हत्या के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश SC/ST कोर्ट राहुल कात्यायन ने 5 अभियुक्तों को दोष सिद्ध करार देते हुए डबल आजीवन कारावास के साथ ही 75,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह सजा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लालचंद गुप्ता की पैरवी पर सुनाई गई है। वर्ष 1997 में थाना मिश्रिक के ग्राम लेखनपुर में दलित मगलू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे 12 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में मगलू नामजद था। न्यायालय ने उसे दोषमुक्त कर दिया था। इसी रंजिश में गांव के बृजराज सिंह, संग्राम सिंह, प्रमोद सिंह, ध्रुव सिंह और राकेश सिंह ने मगलू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनमें पिता बृजराज सिंह और पुत्र संग्राम सिंह की पूर्व में मौत हो चुकी है। सजा पाने वालों में प्रमोद और ध्रुव सगे भाई हैं। थाना खैराबाद इलाके में 5 साल पुराने बलात्कार के एक मामले में सुलह समझौता कराने को लेकर गांव से भगा देने की धमकी देने वाली ग्राम प्रधान पुष्पा यादव, उनके बेटे सर्वजीत, भाई अशोक, ससुर माखन यादव को विशेष सत्र न्यायाधीश SC/ST एक्ट कोर्ट राहुल कुमार कात्यायन ने 4 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। यह दंड ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लालचंद गुप्ता की पैरवी पर सुनाया गया है। सिधौली कोतवाली इलाके के एक गांव निवासी छात्रा की मां ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि मंगलवार को उसकी बेटी सुबह अपनी सहेली के साथ स्कूल जा रही थी। बीच रास्ते में ही गांव का एक युवक छेड़छाड़ करने लगा। छात्राओं के शोर मचाने पर राहगीरों को आते देख युवक धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। छात्रा की मां ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर, लेकिन इससे पहले सीतापुर की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें।